Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you factors affecting the choice of retail location. कि इंडिया में रिटेल लोकेशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिटेलिंग को बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट करते हैं, जिसके ऊपर रिटेलिंग डिपेंड करती है। इसे हम एक तरह से रिटेलिंग की स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं कि रिटेलिंग अगर हमें करनी है तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड, कि रिटेलिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट क्रिएट करता है बिजनेस पे। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम ऑफर कर रहे हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर या फास्ट फूड आज के टाइम में, तो वो कहाँ होने चाहिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास में या फिर स्कूल कॉलेजेस के पास में, या कुछ ऐसे एरियाज में जहाँ पर लोग इजीली रीच कर सकें या वो पॉपुलर एरिया हो, तो वहाँ पे अगर रिटेलिंग की जाएगी तो ये इफेक्ट करता है। अगर उसकी जगह वो कहीं और हुए और पर्सन को ना ही रिनोन हुए तो भी वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ पार्किंग स्पेस, आज के टाइम में हर कोई पार्किंग रिक्वायरमेंट चाहता है अगर वो शॉपिंग के लिए जा रहा है तो, ताकि वो अपने व्हीकल को इजीली पार्क करके आराम से शॉपिंग कर सके। अगर पर्सन को, जो कस्टमर है, अगर उसे पार्किंग की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होगी तो उसके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाती है शॉपिंग करने के बाद अपने लगेज को या अपने सामान को लेके जाना। जो भी रिटेलर है वो अपने लोकेशन को ये ध्यान में रखते हुए ले कि उसके पास प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल होगी या नहीं उसके कस्टमर्स को। ये भी रिटेलिंग के बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज लोकल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ एरियाज में लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि मार्केट का ऑपरेटिंग आवर्स इतने से इतना रहेगा, कि भाई मॉर्निंग 8 o'clock टू इवनिंग 5 o'clock, या मॉर्निंग 8 o'clock टू 5 o'clock, या 8 o'clock टू 8 o'clock। बहुत सारे टाइम डिफरेंस करते हैं अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग। वीकेंड्स पे कई एरियाज होते हैं जहाँ पे वीकेंड्स मार्केट लगती है, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, इस तरीके से अलग अलग मार्केट लगती है। तो जो रिटेलर है अगर वहाँ पे वो अपनी एरिया में, लोकेशन में ओपन करना चाह रहा है स्टोर, तो उसको वहाँ के रूल्स पता होने चाहिए कि मार्केट का टाइमिंग क्या रहता है। ये भी रिटेल लोकेशन को इफेक्ट करता है। कॉम्पिटिटर हर एक फील्ड में क्या करता है, इम्पैक्ट क्रिएट करता है। रिटेलिंग के फील्ड में भी इम्पैक्ट करता है। हर कोई रिटेल लोकेशन उसी एरिया में चाहेगा जहाँ पे उसके रिटेलर्स क्या हो, कम हो, यानी उसके कॉम्पिटिटर्स और कम हो, ताकि उसका बिजनेस इजीली फिजिबल हो। तो जो रिटेलर है वो अपना ये ध्यान में रखते हुए रिटेल लोकेशन ले, प्रेफर करे कि उसके लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं, उसके पास उतने कॉम्पिटिटर्स हैं या नहीं। अगर कॉम्पिटिटर्स हैं भी तो वो अपने लिए क्या चीज़ चूज करे जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल हो। कंपैटिबिलिटी अनदर फैक्टर है कि हम जो रिटेल लोकेशन चूज कर रहे हैं वो क्या देखकर चूज कर रहे हैं और वहाँ पे किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप पीवीआर या मॉल्स हैं वहाँ पर आप सिलाई का काम शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे वो चीज़ इतनी फिजिबल नहीं होगी। आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कोई स्वीट कॉर्नर शॉप रिलेटेड टू जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा शॉप्स, ये सारी चीज़ ओपन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ की डिमांड होती है। ये कंपेटिबिलिटी का काम करेगा। असेसिबिलिटी में क्या आ जाता है कि वहाँ पे जो लोकेशन है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि कस्टमर्स को अपना सामान इजीली मिल जाए, वो उसको इजीली शॉप को भी फाइंड आउट कर सके। अगर एड्रेस दिया जा रहा है, एड्रेस बताने के बाद भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे शॉप नहीं फाइंड आउट की जा सकती, तो आपका एरिया ऐसा होना चाहिए एक्सेसिबल कि इजीली ढूंढा जा सके। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या आता है कि हमें क्या देखना पड़ता है रिटेल लोकेशन के अकॉर्डिंग कि एरिया के लोग कैसे हैं, लोग इनकम लेवल कैसा है, लोगों का लिटरेसी लेवल क्या है। कि लोग ज़्यादा हाई क्लास सोसाइटी के हैं तो वो लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स प्रेफर करेंगे, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट्स मांगते हैं। और लोगों की एज ग्रुप कितना है उस अकॉर्डिंग वो लोग प्रोडक्ट्स जो प्रेफर करते हैं। अर्बनाइजेशन है, रूरल एरिया से रिलेटेड है आपकी शॉप, वो सारे इम्पैक्ट हमारे किसको करता है, रिटेल लोकेशन को। अगर आपने रिटेल लोकेशन चूज कर ली देन आपको ये फैक्टर्स देखने पड़ेंगे जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। ट्रैफिक, सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम आज के टाइम में ऑनलाइन का टाइम एरा चल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करना प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वो ट्रैफिक में अगर लेने गए तो ट्रैफिक में ना फंस जाए। तो रिटेल लोकेशन इस तरीके से होनी चाहिए आपकी कि आप इजीली कस्टमर आपके तक पहुंच सके, वो लोग ट्रैफिक में ना स्टक हो, उनका ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन ना लगे उन्हें। ये भी क्या करता है, बिजनेस को इम्पैक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा। ये सारे थे फैक्टर्स जो रिटेल लोकेशन को चूज करते हुए ध्यान रखने चाहिए। आई होप आपको ये सारे फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।